जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक टॉपिक देख रहे हैं जो कि है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये इकोनॉमी अगर हम देखते हैं जीएस पेपर 3 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कंटेम्प्रेरी इसलिए है क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें कोई ना कोई अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से आती रहती है, चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से आते रहते हैं और इसीलिए एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि काफ़ी पहले लाई गई थी लेकिन चेंजेस कंटिन्यूसली होते रहते हैं, है ना। इसलिए इसको कंटेम्प्रेरी टॉपिक जो उसमें हम कंसिडर करते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम प्रीलिम्स बोलिए, मेंस बोलिए, अगर किस में भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप इजीली जवाब दे पाओ। इस तरीके से इस टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं इंक्लूडिंग इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो है वो भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्लस उसी के साथ साथ आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब जीएस 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस पर है, मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आपको एक साल का कोर्स जो यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो अब सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये योजना है, गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम लाई गई है। तो अब ये क्या है, जन धन, मतलब यहाँ पर जन मतलब होती है जनता, धन मतलब होता है धनराशि, मतलब पैसा। तो क्या लोगों के अकाउंट में पैसा डाला जाना, इसे हम कहते हैं जन धन योजना। मतलब हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है? जी नहीं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं जन धन योजना तो नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। अब अगर आपने इकोनॉमी के लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें हमने कई सारी बैंक्स को कवर किया, है ना। मतलब उसमें हमने कमर्शियल बैंक जो उनको भी कवर किया। देन उसके बाद जब हम थोड़ा थोड़ा जो नीच है उस पर आते हैं, मतलब जो रीजनल लेवल पर बैंक्स है उन पर आते हैं, फॉर से आरआरबी बोलिए, है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलिए, लोकल एरिया बैंक बोलिए, पेमेंट बैंक बोलिए। तो ये बेसिकली इनका मोटिव जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम जनधन योजना देखते हैं तो उसका भी मोटिव, मिशन जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल तरीके से जो इकोनॉमी के लेक्चर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर उसमें मैंने कवर किया हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये इसका बेसिक मिशन है एंड यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिससे कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया जा सके। बैंकिंग सर्विस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके सभी हाउस होल्ड्स को हमारे कंट्री में। मतलब यहाँ पर जितने भी हाउस होल्ड्स है, जितने भी घर है, उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाए जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो यहाँ पर हो सके, सभी फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंक्लूड हो जाए। अब ये क्या करता है, यहाँ पर इंश्योर करता है रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि यहाँ पर बेसिक बैंकिंग अकाउंट जो है यहाँ पर ओपन करना, है ना। आपने देखा होगा जब शुरू हुआ था ये, उस टाइम पर हर कोई छोटे छोटे जो अपने स्पॉट है वो ले लेकर बैठे रहते थे, आपका खाता है क्या, चलो खोलो, आपका खाता है क्या खोलो, आपका खाता है क्या खोलो। इस तरीके से काफ़ी लोग बैठे हुए थे। बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा मुहिम जो है हमें देखने को मिली थी कि खाते सबके होने चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है, नीड बेस्ड क्रेडिट जो है वो यहाँ पर एक्सेस मिलता है कि चलो अगर अगर आपका खाता है बैंक में तो फिर आपको जो क्रेडिट, अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ पर ईजी जाता है। देन रेमिटेंस फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर आती है, इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, पेंशन हमें देखने को। तो ये सारे रेंज ऑफ सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करने के लिए हमें जनधन योजना जो है वो देखने को मिलती है। तो अगर आपको आता है तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा मेंस में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर जो गरीब इंसान है उसको बैंक अकाउंट के साथ यहाँ पर एक्सेस जो है वो दिया जाए। क्या होता है, गरीब व्यक्ति जो है, गरीब इंसान जो है, उसका अगर खाता नहीं है तो उसको अगर क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है तो उसको जाना पड़ेगा लैंडलॉर्ड के पास कि आओ कभी हवेली पर। तो हवेली पर जाकर उसको पैसे जो है वो लेना पड़ेगा। वो लेता है वहाँ पर 35-40% के ब्याज पर, तो अब उसको चुकाने में उसकी लग जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पर अगर आप बैंक में देखोगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट अलग अलग सबवेंशन स्कीम्स लेकर आती है, जहाँ पर अगर 7% इंटरेस्ट रेट है तो उसमें से 5% गवर्नमेंट पे कर देगी, 2% सिर्फ जो गरीब व्यक्ति है उसको पे करना पड़े। तो ऐसे कई सारे स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ला सकती है और ये बैंकिंग से ही रिलेटेड हो सकती है क्योंकि फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। ये अर्बन बोलिए, रूरल बोलिए, दोनों एरियाज में लाया जाता है एंड उसी के साथ यहाँ पर लिंक किया जाता है डेबिट कार्ड के साथ। इसमें आपको रुपे कार्ड स्कीम जो है वो भी देखने को मिलती है जहाँ पर रुपे कार्ड दिया जाता है। ये अल्टरनेटिव है वीज़ा एंड मास्टर कार्ड को। यहाँ पर इंसेंटिव्स जो है बिजनेसेस को, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स को, ये भी एक ब्रिज का यहाँ पर काम करता है। अब इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग फेजेस में है। तो यहाँ पर फर्स्ट फेज अगर हम देखते हैं तो 15 अगस्त 2014 से लेकर 14 अगस्त 2015, ठीक है, यहाँ तक हमें फर्स्ट फेज देखने को मिलता है। फर्स्ट फेज में क्या किया गया, तो फर्स्ट फेज में अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सल एक्सेस जो है बैंकिंग फैसिलिटी सभी हाउस होल्ड्स को, ये यहाँ पर लाया गया था। किसके थ्रू,
बैंक ब्रांच जो है उसमें से आप खाता जो है वो ओपन कर सकते हो, प्लस फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस करस्पॉन्डेंस। यहाँ पर क्या था कि छोटे छोटे एरियाज में, मतलब थोड़े थोड़े दूर पर जो लोग हैं वो बैठे हुए थे, वो सबको बोल रहे थे कि आपका खाता है क्या, खोल लो, आपका खाता है क्या, खोल लो। इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा था। मतलब यूनिवर्सल एक्सेस जो है यहाँ पर फैसिलिटी सभी हाउस होल्ड को यहाँ पर मिले। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट फेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हाउस होल्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट फेज में हमें हाउस होल्ड जो है ये देखने को मिल रहा है। क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूँ आपको सेकंड फेज में पता चलेगा। यहाँ पर सभी हाउस होल्ड जो है विद एटलीस्ट वन बेसिक बैंकिंग अकाउंट, सभी हाउस होल्ड जो है, अब समझ लीजिए यहाँ पर एक पूरा घर है, पूरे घर में अगर यहाँ पर 5 लोग रह रहे हैं तो उसमें से कम एक बैंक अकाउंट जो है, एक खाता जो है यहाँ पर रहना चाहिए। एंड देन रुपे कार्ड, 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा था। ठीक है, देन उसी के साथ लाइफ इंश्योरेंस जो है स्कीम के तहत कवर्ड किया जा रहा था फॉर 1 मेंबर पर फैमिली। देखिए ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया था कि 1 मेंबर पर फैमिली है या एक व्यक्ति उसको ही मिलेगा, है ना, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आ रहा था, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम जो है ये कंडक्ट किए गए विलेज लेवल पर। फर्स्ट फेज की जब हम बात करते हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसका एक्सपांशन, जो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो जा रहे थे वो यहाँ पर किया गया। एंड देन किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसका यहाँ पर इश्योरेंस किया गया, किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, ये इसके बारे में आपको पता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं जो सेकेंड फेज है, ठीक है, सेकेंड फेज जो है वो यहाँ पर हमें 15 अगस्त 2015 से लेकर 14 अगस्त 2018 तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सेकेंड फेज आपको पता रहना चाहिए। अब सेकेंड फेज जो है उसमें अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर माइक्रो इंश्योरेंस लोगों को ये यहाँ पर दिया जाए, प्लस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पेंशन स्कीम जो है ये यहाँ पर जो स्वावलंबन, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है सेकेंड फेज में। देन हम आते हैं थर्ड फेज। थर्ड फेज अगर हम देखते हैं तो बियॉन्ड 14 अगस्त 2018, अब इसका कोई एंड डेट जो है लिमिट सेट नहीं की गई। अब इसके तहत अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मिशन क्या है कि बैंक अकाउंट जो है यहाँ पर एवरी हाउस होल्ड टू एवरी अडल्ट यहाँ पर शिफ्ट हो गया। पहले हमारा क्या था, फर्स्ट फेज में एवरी हाउस होल्ड रहना चाहिए, मतलब हर घर का कोई ना कोई खाता रहना चाहिए। अब घर में अगर 5 लोग हैं तो एक खाता भी अगर उनका है तो सफिशिएंट था। लेकिन अब हर एक अडल्ट का यहाँ पर खाता जो है वो रहना चाहिए, मतलब 5 लोग अगर अडल्ट है तो पांचों लोगों का यहाँ पर खाता जो है वो ओपन होना चाहिए। थर्ड फेज का हमें मिशन जो है वो देखने को मिलता है। इसमें जो एग्जिस्टिंग ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, अगर आपके अकाउंट में 0 रुपये है फिर भी आप वहां पर ओवरड्राफ्ट के तहत पैसे जो है वो निकाल सकते हो। तो ये लिमिट जो है 5000 थी, उसको रेस कर दिया गया थर्ड फेज में 10,000, कि अब 10,000 तक आप पैसा निकाल सकते हो अगर आपके खाते में पैसा नहीं है फिर भी। हाँ, आपको चुकाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप चुका नहीं हो, ठीक है, चुकाना तो पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर कंडीशन जो है वो अटैच्ड है फॉर ओवरड्राफ्ट अप टू ₹2000। कोई भी कंडीशन जो यहाँ पर अटैच नहीं है फॉर ओवरड्राफ्ट अप टू ₹2000। तो ये भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है। देन एज जो है यहाँ पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल करने के लिए वो यहाँ पर फ्रॉम 18 to 60 ईयर्स टू 18 to 65 ईयर्स कर दी गई। अब यहाँ पर 60 साल तक ही नहीं, लेकिन 65 साल तक आप यहाँ पर कर सकता है कोई भी व्यक्ति। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज जो है वो 1 लाख से 2 लाख रुपए कर दिया गया। जो हमें फर्स्ट फेज में देखने को मिल रहा था 1 लाख रुपीज का एक्सीडेंट कवरेज दिया जा रहा था, अब वो यहाँ पर 2 लाख रुपए जो है वो कर दिया गया। तो ये चीजें जो है हमें देखने को मिलती है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट? तो इसमें सबसे पहले तो इंडिविजुअल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंडिविजुअल अगर हम देखते हैं, स्कीम जो है ये इंश्योर करती है बैंक अकाउंट्स फॉर दोज हु डिड नॉट हैव इट प्रीवियसली, है ना। इंडिविजुअल पे तो ये है ना कि भैया उसका बैंक अकाउंट जो है वो था ही नहीं, अब उसका बैंक अकाउंट जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो बैंक अकाउंट आ गया है तो अब उसको चीज़ें समझने में, चीज़ें उसको कैरी आउट करने में काफ़ी ईजी जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब उसका बैंक अकाउंट है तो सीधा खाते में उसके पैसे आ जाएंगे, नहीं तो जो बिचौलिया इंसान रहता था वो यहाँ पर हवेली पर अपने पैसे लेके चल जाता था। इंडिविजुअल जो है उनका फाइनेंशियल एंड क्रेडिट हिस्ट्री जो है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में रहेगी, जिससे क्या है कि जो भी यहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज होती है तो वो भी यहाँ पर पकड़ी जा सकती है। आपने देखा होगा जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था, बहुत सारे लोगों के खाते में जो जन धन योजना के तहत खाते खोले गए हैं उसमें बहुत सारे पैसे जो है वो जमा हो रहे थे, ब्लैक मनी। इजियर एक्सेस जो है लोन्स को फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इजीली यहाँ पर लोन वोन वो सब फैसिलिटीज मिल जाती है। बिजनेसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिजनेस जो है प्रॉफिट आउट, यहाँ पर यूज जो है डेबिट कार्ड का वो यहाँ पर रिड्यूस, है ना। बिजनेसेस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी उनको पैसा चाहिए वो यहाँ पर लिया जा सकता है ना। मैन पावर जो है वो यहाँ पर एनहांस कर सकते हैं क्योंकि अब उनको पैसे मिल रहे हैं। टाइम कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर, क्योंकि अब अच्छे खासे पैसे जो है मतलब खाते जो है वो हमें ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कैश ट्रांजैक्शन जो है उसमें रिस्क जो रहती थी अब वो सीधे खाते में जा रहे हैं। तो मतलब क्या है, मतलब इजीली अब वो लेन देन जो है पैसों का यहाँ पर हो पा रहा है।
गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मॉनिटर करना उनके लिए सबसे आसान हो गया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा ये रहता है भाई साहब, मॉनिटर करना काफ़ी ईजी हो गया है फाइनेंशियल डेटा को, है ना। ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि यार किसके खाते में कितने पैसे जा रहे हैं, किसको कितना पैसा मिल रहा है, तो ये अकाउंटेबिलिटी ये सब हमें देखने को मिलता है। करप्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक हमारा स्टेप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जो वेलफेयर स्कीम है वो यहाँ पर इजीली एक्सेसिबल हो गई है बेनिफिशियरीज को, कि यार कितने इजीली तुम ये दे पा रहे हो, है ना। तो सोशल सिक्योरिटी एरर जो यहाँ पर आते थे कि यार सोशल सिक्योरिटी के तहत हमें उसको इतने पैसे देने हैं लेकिन उसको पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको पैसा मिल ही नहीं रहा है, तो ये यहाँ पर खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, बराबर है। देन बैंक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कस्टमर्स, उनको नए कस्टमर्स मिल रहे हैं, क्योंकि लोग जो है अब खाते में अगर पैसे जमा कर रहे हैं तो कम से कम 100 रुपये तो जमा करेंगे। 100 रुपये भी अगर समझ लो 1 करोड़ लोग जमा कर रहे हैं जो पहले नहीं कर रहे थे, तो आप सोचो कितना बेनिफिट यहाँ पर बैंक को हो रहा है। उतना ही पैसा उनके पास आ रहा है जो वो लेंड कर सकते हैं, मतलब मनी का इन्फ्लो यहाँ पर बढ़ रहा है ना। देन यहाँ पर जो अगर यहाँ पर लोग आ रहे हैं अपने खाते में पैसे जमा कर रहे हैं, तो अब उनको अगर क्रेडिट की जरूरत पड़ती है तो वो भी यहाँ पर बैंक को अपने कस्टमर्स मिल रहे हैं। डिफरेंशियल बैंकिंग जो है वो यहाँ पर प्रमोट होती है। डिफरेंशियल बैंकिंग क्या है वो हमने ऑलरेडी हमारे इकोनॉमिक लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, बराबर है। तो ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको यहाँ पर जनधन योजना के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।